हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर 10। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज डैश एंड डैश। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं बार शेप के होते हैं। बार शेप ऐसा होता है, बार शेप, हॉर्सशू मैग्नेट और सिलिंड्रिकल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के मल्टीपल शेप्स होते हैं, बार शेप, हॉर्सशू और सिलिंड्रिकल। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है शायद से, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड। द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जांपल क्या है? आयरन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल। पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होता, मैग्नेट पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इन ओल्डर डेज सेलर्स यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश, बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ व्हाट? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करता था, ठीक है। नॉर्थ साउथ ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक पोल्स, नॉट ज्योग्राफिकल पोल्स। हमेशा याद रखना ये बात। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। तो हमें पता है टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। हम आ जाते हैं सेकंड पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। तो आंसर है फॉल्स। भाई चाहे सिलिंड्रिकल मैग्नेट हो, बार मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसके दो पोल जरूर होंगे। सेकंड, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। ट्रू, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर इंडीड डिस्कवर्ड इन Greece. Third, similar poles of a magnet repel each other. True. ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, maximum iron fillings stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them. False. ठीक है, इसका आंसर है false. Fifth, bar magnets always point towards north-south direction. True. Number 6, a compass can be used to find east-west direction at any place. True. ठीक है, अगर हमें एक बार नॉर्थ साउथ पता चल गया तो हमें ईस्ट वेस्ट भी पता चल ही जाएगा, है ना भाई। कंपास हमें नॉर्थ साउथ बता देता है तो हम गेस कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट क्या होगा। सिंपल। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। फॉल्स, रबर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड क्वेश्चन है, it was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. Iron का आंसर है आयरन। जो शार्पनर का ब्लेड होता है ना, वो आयरन के पीस का बना हो सकता है, इसलिए मैग्नेट क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, शार्पनर को। समझ गए। अब आ जाते हैं ये कॉलम वन शोज डिफरेंट पोजीशंस इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर दैट ऑफ द अदर। ओके। कॉलम टू इंडिकेट्स द रिजल्टिंग एक्शन। ओके, बिटवीन देम फॉर ईच सिचुएशन। फिल इन द ब्लैंक्स। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या है भाई? दो पोल्स हैं, दोनों अलाइक हैं, तो रिपल्शन। ये बोल रहा है अट्रैक्शन, तो नॉर्थ और साउथ होंगे। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। सेम चीज यहाँ, अट्रैक्शन रिपल्शन, साउथ साउथ हो गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। फिफ्थ properties of magnet. A, magnet has two poles, north and south. Or B, like poles repel each other and opposite poles attract each other. Like poles repel each other मतलब एक दूसरे को दूर रख करते हैं एक दूसरे से, and opposite poles attract each other. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। Where are poles of a bar magnet located? Poles are located at the ends. Poles of a bar magnet are located at the ends. ठीक है। Seventh question. A bar magnet has no markings to indicate its poles. How would you find out near which end is its north pole located? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये एक स्टैंड है और एक ग्रीन हमारा मैग्नेट है, तो ये जब भी पॉइंट करेगा, जो इसका पॉइंट ऑफ डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ साउथ। ये हो गया आपका थ्रेड। तो स्टैंड है, थ्रेड लगा रखा है और मैग्नेट उससे बांध रखा है, तो हम देखेंगे मैग्नेट नॉर्थ साउथ की तरफ, उसकी जो डायरेक्शन होगा ना, यहाँ पर वो फ्रीली खड़ा रहेगा, वो होगा नॉर्थ साउथ। समझ गए। और उससे हमें पता चल जाएगा उसका नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। तो टेक अ बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। The end that points towards the north pole is regarded as the north end of the magnet. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। ठीक है, तो आयरन स्ट्रिप मिला है हमें, हम उसे
मैग्नेट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, इस पे आ जाओ। एक आयरन पीस है ये, ठीक है। हम एक मैग्नेट लेंगे, उसके मान लो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम एक बार मैग्नेट से उसके नॉर्थ से लेकर साउथ तक रब करेंगे, ठीक है, 30 to 40 टाइम्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, पीस ऑफ आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है, इस मैग्नेट की वजह से। तो आंसर है ये। टू मेक आवर ओन मैग्नेट we take a piece of iron and place it on the table, ठीक है। now we take a magnet bar, मतलब जो मैग्नेट बार है, and move it along the piece of iron, और फिर हम उस प्रोसेस को 30 to 40 टाइम्स करते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन नील्स यानी कीले आयरन के पीस के पास लाते हैं। तो हम देखते हैं कि आयरन के पीस ने नील्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, और इससे हम समझ जाते हैं कि उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं। सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। तो पहले तो हमें जानना है कि कंपास है क्या, कंपास कैसे काम करता है, ठीक है। जो कंपास की नीडल है ना, वो आयरन की बनी होती है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर देता है, और हमेशा उसका जो एरो होगा, ठीक है, वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। और इससे हम समझ जाते हैं कि क्या, कि नॉर्थ इस तरफ है और साउथ किस तरफ, समझ गए। तो अ कंपास कंटेन्स अ मैग्नेटाइज्ड नीडल with a dial which has directions marked on it, ठीक है। ये है कंपास आपका, डायरेक्शंस मार्क है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, समझ गए। तो आंसर है अ कंपास कंटेन्स अ मैग्नेटाइज्ड नीडल विद अ डायल which has direction। एक डायल होता है जिसमें सारे डायरेक्शंस मार्क किए होते हैं, ठीक है। द कंपास नीडल कैन डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। कंपास की जो नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकती है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, एंड फेसेस द मैग्नेटिक नॉर्थ। जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है उसकी तरह वो पॉइंट आउट करती है, समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन पे। अ मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टुवर्ड्स अ टॉय दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब। Effect observed in each case is stated in column 1. Okay. Possible reasons for the observed effect are mentioned in column 2. Okay. Match the statement that given in column 1 with column 2. ठीक है। तो हम ना इसे ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5, उसको करते हैं A B C D एंड E, समझ गए। तो थोड़ा आसान हो जाएगा। बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। बोट इज फिटेड विद मैग्नेटिक, नहीं। बोट इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा हो नहीं सकता। अट्रैक्शन कैसे आएगा, इसका आंसर है डी, ठीक है। बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ए क्रॉस ऑफ हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड की तरफ। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, तो भाई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है, तो आंसर है ई, ठीक है। तो ये भी क्रॉस ऑफ हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पे। बोट मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड, ठीक है। तो हमें ढूंढना है अनलाइक पोल्स, ऑपोजिट पोल, तो अट्रैक्ट, तो आ जाता है इसका आंसर है बी। थर्ड का है बी, समझ गए, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉड, अच्छा अवे ही जा रही है, तो ए, नॉर्थ पोल लिखा है ना, नॉर्थ नॉर्थ, ऑपोजिट अट्रैक्ट लाइक रिपेल, ठीक है, रिपेल करेंगे, तो आंसर है ए। और फिफ्थ का हमें पता है, फिर बचता क्या है, सी, ठीक है। बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, बोट हैज स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, है ना। तो ये कंक्लूड करता है आपकी एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर 10। इसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर 11, ठीक है। फिर सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे और आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button